घंटे के बाद अगर प्रोफेसर हमारी बात नहीं मानता है तो 48 घंटे बाद पूरी करनी सेना नहीं दिखेगी पूरा मध्य छात्र है हमारे साथ, उन्होंने फाइटर जेट बनाया है। ये देखिए किस तरीके से इन्होंने कछुए की शक्ल में एक फाइटर जेट बनाया है जो कछुए की हूबहू कछुए की शक्ल में है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसे इनके दिमाग में आया कि इस तरह का फाइटर जेट बनाना चाहिए। अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह 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 व अशहदु अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन रसूलुल्लाह। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर जो कुछ हुआ वो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था। कैसे एक मसला शुरू होता है और आरोप सीधा मुसलमानों पर इस बात को लगता है कि इन्होंने पत्थरबाजी की। करनी सेना मैदान में उतर आती है हर बार की तरह, हाथ में पत्थर होते हैं, पुलिस पहुंचती है, लेकिन लगता है कि शायद पुलिस रोकेगी, लेकिन उल्टा पुलिस वाले भी पथराव करते नजर आए, पत्थरबाजी करते नजर आए। लेकिन अब मसला यह नहीं है, अब 48 घंटे का समय दिया गया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का नहीं है ये। करनी सेना ने 48 घंटे का समय दिया है मस्जिद हटाने के लिए। जी, मैंने कहा ना, आप नमाज सड़क पर अता ना करें, मस्जिद में करें, मान लिया जाए। मस्जिद को विवादित कर दिया जाए, घरों में नहीं पढ़ सकते भी हालात पैदा किए जा रहे। क्या कुछ हो रहा है तमाशा दिखाऊंगा आपको ये भी कि जहां एक तरफ धर्म का झंडा उठाकर इस मस्जिद से उस मस्जिद को नापते रह गए लोग, और वहां एक मुस्लिम बच्चे ने इतिहास रचा है। अपने ही देश की खबर है, कहां कहां कैसे कैसे इस्लाम अपना विस्तार कर रहा है, वो आज आपको दिखाऊंगा। क्यों उसमें खूबसूरती नजर आ रही है, अलग अलग जगह से खबरें निकल कर आई, बहुत लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो वहीं कल तक बांग्लादेश के नाम पर ज्ञान की पंजीरी बांटने वालों, जरा बस सरकार से इतना पूछना, जिस बांग्लादेश के अंदर लगातार हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हमारे हिंदू है ना, तो अत्याचार हो रहा है, उसे भर भर कर अनाज देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या इसके खिलाफ किसी की हिम्मत है बोलने वाले की, या फिर सिर्फ मुसलमानों को कोसना है? और भी कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। सुन लिए ये क्या कह रहा है भाई साहब, सुनिए। तो अपन घर तोड़ेंगे, खुद मस्जिद तोड़ेंगे, निश्चिंत रहो। 48 घंटे के बाद अगर प्रोफेसर हमारी बात नहीं मानता है तो 48 घंटे बाद पूरी करनी सेना नहीं दिखेगी पूरा मध्य भाइयों से वादा करता हूँ 48 घंटे के बाद नहीं दिखेंगे अगर बुलडोजर नहीं चला तो उनके घरों पर और वो मस्जिद पर, जिस मस्जिद से तो ये आए भाई साहब, लॉर्ड गवर्नर आए, इन्होंने 48 घंटे का समय प्रशासन को दे दिया है कि अगर उस मस्जिद पर नहीं चला बुलडोजर, उन मुसलमानों के घरों पर नहीं चला बुलडोजर, तो फिर चेतावनी वेतावनी सब दे डालिए। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आरोपी है तो कार्रवाई हो, लेकिन ये कार्रवाई का एक तरफा कैसे? पथराव करते जो दिखेंगे, क्या उनके ऊपर भी वही कार्रवाई होगी या होनी चाहिए? बताइए। हमने तो वीडियोस भी आपको दिखाई है जो सामने आए। दावा है द मुस्लिम का, मध्य प्रदेश के शियोर का आश्रम में एक करनी सेना का मेंबर है, खुलेआम धमकी देता है पुलिस को, प्रशासन को कि मस्जिद गिराइए और समय है सिर्फ 48 घंटे का कि मस्जिद और मुसलमानों के घर गिराइए, वरना हम खुद मस्जिद ढहा देंगे। ये बात कही जा रही है, समझ रहे हैं आप? ये देखिए, यहां कोई इनमें से कोई कुछ बोलेगा इनके बारे में? ये देखिए, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? इनके मकान दुकान तोड़ने के लिए कोई ऐलान करेगा? चलो 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 चलो, रोको मत। भाई जी कभी भी पत्थर मार देंगे वो मुसलमानों ने। तो जय श्री राम के नारे लगाकर ये किया जा रहा है। ये भी वहीं से खबर निकल कर आई, मध्य प्रदेश के श्योर असरा में, जहां पर मस्जिद गिराने का ऐलान किया जा रहा है कुल्लम कुल्ला। तो आप मस्जिदों को गिराने के लिए ऐलान करते रहिए, दर तरह खबर देखिए, बहुत जरूरी खबर। एक छात्र है हमारे साथ, उन्होंने फाइटर जेट बनाया है। ये देखिए किस तरीके से इन्होंने कछुए की शक्ल में एक फाइटर जेट बनाया है जो कछुए की हूबहू कछुए की शक्ल में है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसे इनके दिमाग में आया कि इस तरह का फाइटर जेट बनाना चाहिए जो देश की रक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आफाक है। मोहम्मद आफाक, याद है ना? ये तो मुसलमान नाम है ना भाई, है ना? दाढ़ी टोपी से पहचानने वालों देख लो।
तुम्हारे बच्चे धर्म का झंडा उठाकर मस्जिदों पर गुम्बदों पर चढ़ रहे हैं, वो ऐलान कर रहे हैं कि 48 घंटे में मस्जिदें टूट जाएं, मदरसे बंद करने का ऐलान किया जाता है, लेकिन यहां पर देखिए क्या हो रहा है। या वही बच्चे इतिहास रच रहे हैं और तुम धर्म का झंडा उठाकर घूमते रहो। आइए, बुढ़ापे ब्यूटा जय गेस्ट ने लिखा है, बुढ़ापे ने लिखा कि 210 टन ऑफ ओनियंस अराइव फ्रॉम इंडिया एमिड एक्सट्रीम एंटी इंडिया सेंटिमेंट, प्राइस ड्रॉप बाय हाफ। समझ रहे आप, 210 टन क्या भेजा जा रहा है? प्याज वगैरह तमाम चीजें कहां भेजी जा रही है? बांग्लादेश। उसी बांग्लादेश में जहां पर अभी एक दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे थे कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। वो बात अलग है कि उसके फौरन बाद मैंने तस्वीर दिखाई पश्चिम बंगाल से, जहां हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर मुसलमानों ने मोर्चा खोला और चेतावनी दे डाली गई बांग्लादेश को। तो वहीं दूसरी तरफ अब आप देखिए, सरकार खाना भी भेजेगी, दाना पानी भी भेजेगी, लेकिन आपको लगाएगी काम पर कि अपने देश के मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगली है। आइए, यही वो तस्वीर है, जरा देखिए, ये सारा भेजा जा रहा, ये भर भर कर ट्रक जा रहे हैं भाई, बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं कि ले लो भैया, प्याज ले लो, चावल ले लो, सब ले लो। ऐसे वक्त में जब वहां पर हमारे देश के विरोध, मतलब सोचिए, राजनयिक के घर पर हमला हो जाता है, वहां पर हमला होता है, वहां पर दूतावास पर हमले की कोशिश होती है, उनके घर पर हमले की कोशिश होती है, भारतीय मिशन पर हमले की कोशिश होती है, तमाम तस्वीरें निकलती, लेकिन उसके बावजूद ये चीजें की जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, ये होता है, लेकिन एक सवाल है, उन पर रोक क्यों नहीं लगती जो बांग्लादेश में हुई घटना के नाम पर अपने देश के मुसलमानों को निशाना बनाते हैं? उनके बारे में मुंह में दही क्यों जम जाती है? और अगर वो लोग जो बांग्लादेश में हुई घटना पर अपने देश के मुसलमानों को कोस रहे होते हैं, क्या वो इसी को लेकर सरकार से सवाल कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे। जब फिर दाना पानी जहां से मिल रहा हो, उसे क्या आप उनके खिलाफ कहां बोल पाओगे? ठीक है, आइए एक और तस्वीर में दिखाता हूं, ये वीडियो जरा देखिए। ये बीजेपी कैंडिडेट, देखिए ये क्या हो रहा है। Those who killed Deepu Das and Deepu Das spoke the same language, yet he was dragged, lynched, killed, hanged and burnt slowly because he was Hindu. अब इन्होंने वेस्ट बंगाल में, खासकर बीजेपी वेस्ट बंगाल ने काम शुरू कर दिया अपना हिंदू मुसलमान बांग्लादेश के नाम पर। राजीव निगम लिखते हैं कि इतने गंदे घटिया लोग हैं जो एक हिंदू की मौत को बंगाल के चुनावों में कैश करने में तुले हैं और अपने देश के लोगों को डरा रहे। कहने को दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन एक छुटवैया देश के सामने कुछ नहीं कर पा रहे, उल्टा अपने देश के लोगों को वहां का डर दिखाकर चुनावी रोटियां सेक रहे हैं। लानत है, बिल्कुल लानत है। ऐसे राजनीति करने वालों पर तो यकीनन चुल्लू पर पानी होना चाहिए इनके सामने। अब आइए, इस्लाम के बारे में जब बात करते हैं तो एक खूबसूरत तस्वीर। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तो जापान में एक शख्स ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। जापान में लोग तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं क्योंकि इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है, ये डॉक्टर मायरा कहती हैं। लेकिन अलग अलग तरह से देखो, एक और तस्वीर निकल कर आई, यूक्रेन से निकली वीडियो है, वो भावुक हो जाती है। इस्लाम में कन्वर्ट एकदम भावुक हो रही है, जरा देखिए। तो ये पूरा उनके इस्लाम के बारे में जब बताया जा रहा था, कुरान के बारे में बताया जा रहा था, तो वो भावुक हो जाती है बच्ची। एक और यूक्रेनी लड़की ने सच्चा धर्म इस्लाम अपना लिया। अल्लाह बहन की हिफाजत करे, उनके पूरे परिवार को हिदायत दे, ये वो कह रहे हैं। चलिए आगे की खबर भी है, बहुत सारी खबरें हैं अभी तो। यूपी गुजरात मैन अरेस्टेड फ्रॉम लीकिंग नेवल इंफॉर्मेशन टू पाकिस्तानी हैंडलर्स। कर्नाटक पुलिस ने दावा किया है कि एक और व्यक्ति पकड़ा, यूपी गुजरात के हैं और हिरेंद्र कुमार नाम है, यानी कि हिंदू है, उसे गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान को नेवी की, नौसेना की गुप्त जानकारियां, जो बहुत गुप्त होती है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन साझा कर रहा था। लेकिन राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, भारत विरोधी कौन है? सिर्फ अब्दुल। समझ रहे आप, इनसे कोई मतलब नहीं है। हरेंद्र नहीं हो सकते, ये तो हो जाता है ना। अब आइए जरा यहां पर सुनिए, अगर ये काम जो मैं दिखाने जा रहा हूं किसी और ने कर दिया होता तो अभी तक छाती पीटा जा रहा होता, राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाता। लेकिन चूंकि उनके अपने लाडले कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। क्या कर रहे हैं जरा सुनिए, बादशाह शली सुनिए। क्या मोहनलाल है, भजनलाल है? मैं हरियाणा का आदमी हूं, बादाम खाता हूं, परंतु इतने नहीं खाता कि गधों के नाम भी याद रखूं। मैंने सिर्फ यह पूछा है
देखो प्रशासन को कितनी चिंता जीवन सिंह की, 2-2 बार शुगर चेक कर रहे हैं, बीपी चेक कर रहे हैं, उन्हें पता है। देख रहे हैं क्या शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है। हरदा में मंच से ओबीसी वर्ग से आने वाले माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव को गधा कहना सिर्फ जुबान फिसलना नहीं, पूरे ओबीसी समाज पर हमला है। पूर्व पहले भी भोपाल में आरक्षण विरोधी मंच से उस समय के तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी गालियां दी गई थी, लेकिन गाली देने वाले हैं कौन ये जरूरी है जानना। आप अपने बारे में बिल्कुल मत सोचिए, ये सोचिए कौन गालियां दे रहा है। कल भी मैंने, आज सुबह भी एक मैंने खबर दिखाई थी आपको, जिस व्यक्ति को जेल की सलाखों से बचाने के लिए दौड़ा दौड़ा बीजेपी का एक प्रवक्ता पहुंचा था, उसने आखिरकार किरण रिजिजू के लिए, मोदी सरकार के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल किया अपने ट्विटर हैंडल पर। आप अंदाजा लगाइए, ये आपको भी छोड़ने वाले नहीं है। आइए अब जाते जाते खबर, एक बड़ा बयान निकल कर आया। खबर क्या है? ये बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर के लिए बुलाई बीजेपी की बैठक में एक बड़ा बयान दिया। एसआईआर की बैठक में सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दिया है। ये खबर जी न्यूज की खबर है। इसमें बताया गया है एसआईआर की बैठक में सीएम योगी का बयान, मुस्लिम ज्यादा तो हिंदू हिचकता है। ये कह रहे हैं हिंदू वोट देने से हिचकता है योगी आदित्यनाथ का ये बयान निकल, जहां हिंदू आबादी ज्यादा सीएम योगी क्या कहते हैं, मुसलमान आराम से वोट करता है। देखिए ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, इनसे संविधान के सम्मान की हम उम्मीद करते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।